तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं वनांचल क्षेत्र, जहां पर इस कार्यक्रम की ज़रूरत तो नहीं थी, मगर इस क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने जो बात ठानी, इस वनांचल क्षेत्र में सड़क सुरक्षा के तहत लोगों के बीच में जो जन जागरूकता फैलाई गई, वो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत मनाने वाली सड़क सुरक्षा सप्ताह को आज पुलिस की व्यवस्था ने घर घर तक दस्तक पहुंचाने की एक जो मुहिम फैला कर रखी थी। तो आइए सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत अब हम आपको छत्तीसगढ़ के नए नवेले जिले दूरवनस्त्र, गंडई, खैरागढ़, छुई खदान के नए जिले के साल्हेवारा एक क्षेत्र में ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि सड़क पर चलने के क्या कानून होते हैं, क्या नियम होते हैं, हेलमेट की क्या आवश्यकता होती है, घर में जीवन की सुरक्षा क्या होती है। पत्रकार दिलीप शुक्ला की एक शानदार रिपोर्ट के साथ हम आपको सीधा वनांचल का यह विहंगम दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां पर वातावरण के साथ नई संगीत को भी जन्म देती हुई इस रैली के माध्यम से जन जागरूकता फैलाई जा रही है, उसी का दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। दिलीप शुक्ला की नज़रिए से छत्तीसगढ़ के वनांचल क्षेत्र साल्हेवारा में यह दृश्य पहली बार देखने को मिला, जहां पर छात्र छात्राएं, कॉलेज के छात्र, स्कूल के छात्र, अभिभावक और गणमान्य नागरिक ने इस रैली को सराहा और कहा, सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए थानेदार ने जिस तरह से जागरूकता फैलाई वो मानने के लायक है। मन में जज्बा हो तो सड़क सुरक्षा सप्ताह के नियमों को बताने के लिए जन जन तक ये रैली एक महारैली साबित हुई और साल्हेवारा में सच्चे रूप से सड़क सुरक्षा सप्ताह का जो दिनचर्या मनाया गया उसे स्पष्ट रूप से दिखाया गया। पुलिस के नेतृत्व में इस जन जागरूकता माध्यम से छात्र छात्राओं ने लोगों तक घर घर पहुंचाने का प्रयास किया। बच्चे बूढ़े हर जवान इन्हें देखकर रुके और सलाम करने लगे और इनकी विचार धारणाओं को अपनाने का प्रयास किया। लोग पूछते रह गए, सोचते रह गए आखिर यह रैली क्या है, मगर बच्चों ने जिस तरह से जन जन तक इस सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत लोगों तक जो संदेश पहुंचाया वो शानदार रहा। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया, वो अभूतपूर्व रहा। राजनांदगांव में भी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। नए नवेले मोहला मानपुर जिले में भी इस सड़क सुरक्षा सप्ताह को शानदार रूप से मनाया गया। अर्थात कहा जाए राजनांदगांव जिले से अलग हुए इन दोनों जिलों पर आज भी संस्कार नजर आते हैं और संस्कारधानी राजनांदगांव के इन दोनों जिलों पर सड़क सुरक्षा सप्ताह का रंग किस तरह से लगा हुआ है, दिलीप शुक्ला की रिपोर्ट से स्पष्ट पता चल रहा है। हम आपको बता देने का प्रयास करते हैं, इसी सड़क पर पिछले दिनों पत्रकार दिलीप शुक्ला की धर्मपत्नी अपने वाहन से गिर गई थी। उन्हें चोट आई, पीछे बैठी हुई महिला को भी चोट आई और जिस तरह से चोट खाने के बाद इस सड़क का निर्माण हुआ
वह अभूतपूर्व रहा है। पत्रकार दिलीप शुक्ला की परिवार पर सड़क के अंतर्गत जो आहत हुई थी, उस आहत का नज़रिया पत्रकार दिलीप शुक्ला किस अंदाज से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि सड़क पर चलने के लिए बहुत से नियम होते हैं, मगर सड़क सुरक्षा नियम के अंतर्गत एक अच्छी सड़क का भी होना बहुत ज़रूरी है। अच्छी सड़क होगी तो सरकार टैक्स लेती है, और टैक्स लेने के बाद सड़क पर अगर कोई दुर्घटना होती है तो इसका सीधा असर आम जनता तक पड़ती है। तो क्या सड़क पर होने वाली जो दुर्घटनाएं होती है, क्या उसकी जिम्मेदारी सड़क पर नहीं होती? अगर होती है तो पत्रकार दिलीप शुक्ला के बीच जो दुर्घटना हुई उस पर कानून व्यवस्था पर पूरा हर्जाना देना चाहिए। और आज इस समाचार को प्रस्तुत करने पर उन्होंने तो अपना कलेजा ही निकाल कर रख दिया। पत्रकार समाचार तो बनाता है, पर समाचार के साथ साथ किन पर उनकी नज़रें होती हैं? सड़क पर चलते हुए शानदार रूप से ये बच्चे आज सड़क